कामिल से। फिजा की ज़हनी कैफियत कैसी है? क्यों, उसे क्या हुआ? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर क्या फिजा के साथ वहाँ से और लड़कियां भी भागने में कामयाब हुई हैं? क्या बदतमीजी है। आखिर तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है? आप हमें बता क्यों नहीं रहे आखिर? आप लोगों को तमीज नहीं है बात करने की? कोई इसको किसी के घर के आगे खड़े होकर इतनी बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग। ये कैमरा हटाओ यहाँ से। फिजा आ गई। हमें आपसे बात करनी है, आप नीचे हैं। फिजा से सवाल करना है सर, हमें वो जवाब क्यों नहीं दे रही है? आप लोग हटे यहाँ से, जाए यहाँ से। जहाँ हमारे खुदा का वास्ता हम लोग को जान छोड़ दें, चले जाए यहाँ से। हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए सर। जवाब चाहिए सर। बाबा, ये सब कौन लोग हैं बाहर? ये क्या कर रहे हैं? सब के सब पागल हैं। आता जाता कुछ नहीं, कंधे पे कैमरा डालकर चले आए हैं। मैं एक एक चैनल पे मुकदमा करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तब समझ आएगा इन सबको। आखिर मुझे बताएंगे भी हुआ क्या है? ये कौन लोग हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तुम कमरे में जाओ और बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और टेरेस में तो बिल्कुल भी मत जाना। बाबा, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आखिर बात क्या हुई है? किसी ने कुछ कहा है? ये जो बाहर अखबारी रिपोर्टर है ना, लगता है इनकी बहन बेटियां नहीं है, इसे इन्हें कोई एहसास नहीं है, बोलते हुए कुछ सोचते भी नहीं है। आलिया, अपने बाबा को ठंडा पानी पिला। मुझे जरूरत नहीं है। बाबा, प्लीज इतना गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत खराब होगी। बेटा, मैं कोई मशीन नहीं हूं जो बटन दबाओगे और गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये पिछले 3 घंटे से बाहर लोग बैठे हुए हैं और घर घर का दरवाजा खटखटाकर हमारे बारे में पूछ रहे हैं। हद होती है। For God's sake, आखिर मुझे कोई कुछ बताएगा भी कि चल क्या रहा है यहाँ पे? हमने सोचा था तुम वापस आ जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, इनके सवालों के जवाब भी अब हमें देने हैं। ये दिन भी देखना था। या अल्लाह माफ कर दे, हम किस जुर्म की सजा मिल रही है हमें। अम्मा, आप लोग मुझे कुछ बताएंगे भी या मैं खुद जाके उनसे बाहर बात करूं? रुको फिजा, पुलिस सुल्तान के फार्म हाउस गई थी छापा मारने। वहां लड़कियों की नाजेबा तस्वीरें और वीडियोस भी मिली हैं, और वो सब लड़कियां लापता हैं। पुलिस का मानना है कि उन पर तशद्दुद करके उन्हें फरोख्त कर दिया गया है, और तुम वहां से भागने में कामयाब होने वाली वाहिद लड़की हो। और ये जो बाहर रश लगा है ना, ये सब मीडिया वाले हैं। ये तुमसे बात करना चाहते हैं, तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ वहां क्या क्या हुआ। ये बदनामी का दाग हमारी जान कभी नहीं छोड़ेगा। अम्मा, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर बदनामी कैसी? प्लीज तुम मत घबराओ फिजा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और ये जो बाहर सर्कस लगा है ना, ये कुछ दिनों का है, ये खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? ये लोग कुछ नहीं भूलते। ऐसे बदनामी के दाग इंसान के साथ कब्र तक जाते हैं। इंसान भूलना भी चाहे तो ये लोग नहीं भूलने देते। कराची के इलाके शारा फैसल की मुतसिल सड़क से अगवा की गई 23 साला डॉक्टर फिजा असलम और उसकी 10 साला भांजी अगवाकारों के चंगुल से फरार होने में कामयाब हो गई। बाद में पुलिस ने उस मुकाम पर छापा मारा तो इंकशाफ हुआ कि वो गैंग अगवा बराए तावान समेत लड़कियों की स्मगलिंग में भी मुलविस था। पुलिस को वहां से दर्जनों लड़कियों की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस भी मिली हैं, जिन्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया था। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना अरे अरे अरे, टीवी क्यों बंद कर दिया? मेरी खबर तो सुनने देते मुझे। क्या खबर है? 12 मसालों की चाट? अरे अच्छी भली लड़की की इज्जत को उछाल दिया मीडिया में, कमबख्तों ने।
एक तो बेचारी अगवा हुई है, ऊपर से ख्वामखा बदनाम करने में लगे हुए हैं उसको। ऐसे मानना पड़ेगा वासे, तुम्हारे ससुराल वाले भी बड़े चालाक लोग हैं। मैं तो हैरान हूं, इस सिचुएशन में भी फिजा का दिमाग क्या खूब चला और भाग निकली वहां से। और तावान के नाम पर तुम्हारे ससुर को 1 रुपया नहीं देना पड़ा उन्हें। और एक हम है, अकरम के कारोबार के नाम पर लाखों रुपए गवा दिए हमने। हाय अल्लाह, मुझे तो आज तक अपने इतने प्यारे प्यारे कंगन, उनका अफसोस ही लगा रहता है। बेच क्यों दिए मैंने? वैसे किसी ने सच कहा है कि जज्बाती होकर फैसला नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। अरे नौशीन, अच्छा हो गया, सो हो गया। अब तो अकरम बहुत अच्छा कमाने लगा है, तुम्हें और कंगन बना देगा। हाँ तो और क्या, क्यों नहीं बना के देगा? वही बना के देगा। उसी की वजह से तो मैंने कंगन बेच दिए थे। अरे मुझे तो बहुत खुशी है, साथ खैरियत और आफियत के दोनों बच्चियां अपने घर आ गईं। अल्लाह का एहसान, अल्लाह दोनों बच्चियों की किस्मत बहुत अच्छी करे और अल्लाह ना करे कि दोबारा आजमाइश में डाले। अल्लाह ही अपना करम करे। वैसे इतना सब कुछ होने के बाद बड़ी वाली की किस्मत का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम एक भी मौका जाने नहीं देती हो। ये हूं का क्या मतलब होता है? हूं का मतलब हूं होता है, और क्या होता है? वासे, बेटा तुम ऑफिस कब जाओगे? मैं दादी अभी मैं आलिया की तरफ जा रहा था, बस उसके बाद ऑफिस देखता हूँ। अच्छा तो ऐसा करना, मुझे आलिया के घर छोड़ देना और रास्ते से मुझे फूल मिठाई दिला देना। अब वहां पर खुशी के मौके पे हाँ खाली आ जाना तो अच्छा नहीं लगता ना। और हाँ, नौशीन को अकरम के बारे में कुछ ना बताना, वरना उस बेचारे अकरम की शामत आ जाएगी। इस मसले का बस एक ही हल है।